आजकल मुसलमानों के अंदर क्या जानते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ी? दुआ करवाना जानता, दुआ करना नहीं जानता है। दुआ करवाना जानता है। अल्लाह के नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है। हम लगातार असल में 10 रातों से प्रोग्राम कर रहे हैं और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। मैं दवाई खा करके आया हूं यहां पे। आज मुसलमान दुआ नहीं करता बल्कि दुआ करवाता है। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया और अगर दुआ भी ना हुई तब भी वो एक्सेप्ट माना जाएगा, तब भी कबूल कर लिया जाएगा। अगर आदमी दे रहा है जिस नीयत से, अल्लाह ताला उसी नीयत पे अल्लाह ताला एक्सेप्ट करता और कबूल कर लेता है। लेकिन आज मुसलमानों के यहाँ मामला गड़बड़ है। मुसलमानों का मामला बड़ा ही गड़बड़ है मेरे भाइयों। खुद दुआ अपने लिए नहीं करता है, अपने माँ बाप के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों से करवाने की कोशिशें कर रहा है। दुआ खुद करने की कोशिश कीजिए। खुद कहां से करेंगे? मौलवी साहब हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो हमारी दुआ अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? अल्लाह ताला दुआ हमारी नहीं सुनेगा। अरे शैतान की सुन लिया तो हमारी नहीं सुनेगा? शैतान की दुआ नहीं सुना अल्लाह ने। शैतान को जब निकाला कि भाग यहां से, तू यहां नहीं रह सकता जन्नत में, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल यहां से, बड़ा ये शैतान है तू। उस वक्त अल्लाह ताला से उसने कहा था कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिशें हैं, मेरी ये फरियाद है, ये दुआ है आपसे कि हमारी इन बातों को मान लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया, उसकी बात को सुन लिया, उसकी फरमाइश को सुन लिया, मान लिया। जब अल्लाह एक शैतान की बात को मान सकता तो हमारी बात को भी अल्लाह मानेगा। शर्त यह कि बंदा दिल से अल्लाह को पुकारे। तो आज मुसलमान अपनी उस कब्र की तैयारी नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से कहा तो सहाबा की जिंदगी में दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र पैदा हो गई और सहाबा अपनी आखिरत की तैयारी के लिए इस तरीके से तैयारी की। हजरत उमर फारूक की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम, उमर फारूक रात की तारीकी में उठते थे, नमाज पढ़ते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोया करते थे कि रोने की वजह से उमर फारूक की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। उमर फारूक की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। अब सोचिए मेरे भाइयों, कितना रोया करते थे कि गड्ढे पड़ गए। और रात में उठने के बाद नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के दौरान हजरत उमर फारूक यही कहा करते थे और इस आयत को ज्यादातर पढ़ा करते थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, आय अल्लाह तेरा अज़ाब वाक़े होने वाला है, आय अल्लाह तेरा अज़ाब चिमटने वाला है। उमर फारूक का तो वाक़या आपने सुना होगा कि उमर फारूक कहीं गए और रात में जब वापस आए तो मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले गए। एक सहाबी पीछा कर रहे थे कि उमर फारूक रात किस तारीकी में क्या करते देखूं। उमर फारूक को देखा कि मस्जिद नबवी में गए और मस्जिद नबवी में जाने के बाद वजू बनाया और वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने लगे, रब्बना सिफन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाब रब्बहा इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह अज़ाब जहन्नम अज़ाब कब्र को हमसे तू दूर कर दे अल्लाह। हम इस अज़ाब कब्र को अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह। इन्ना अज़ाब रब्बहा का इन्ना रब्बना सिफन्ना अज़ाब जहन्नम, आय अल्लाह अज़ाब जहन्नम को हमसे दूर कर दे। अल्लाह के नबी ने सहाबा को अज़ाब कब्र की तैयारी करने का हुक्म दिया है और अज़ाब जहन्नम से बचने का अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया है। अज़ाब जहन्नम से किस तरीके से बचें, अज़ाब कब्र से किस तरीके से बचें, अल्लाह के नबी ने बेशुमार बातें आपने बताई और सहाबा ने किया है। पहला काम तौहीद,
तौहीद को मजबूत करना है। कब्र से बचने के लिए दूसरा काम, कब्र से बचने के लिए दूसरा काम बता रहा हूं। कब्र से अगर आपको बचना है, अजाब कब्र से, तो दूसरा काम हमें और आपको क्या करना है मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी, रसूल अकरम से मोहब्बत करनी होगी। हम और आप रसूल अकरम से मोहब्बत करते हैं? बोलेंगे मौलवी साहब बहुत करते हैं। मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं कि रग रग में है नबी नबी, और हफ्ते में पढ़ते हैं नमाज कभी कभी, ये नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत का मतलब नबी की इताअत, नबी की फर्मा बरदारी, नबी की बात को मानना, ये है नबी की मोहब्बत। नबी अकरम जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, नबी जिससे मना कर दे उससे तुम अपने आप को रोक लो, ये नबी से मोहब्बत। माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, और मेरा नबी जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उस चीज से अपने आप को तुम रोक लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना किया, मेरे भाइयों वो चीजें आज मुसलमानों में आम हो रही है। अल्लाह के नबी ने ज़िना से लोगों को मना किया, शराब से लोगों को मना किया, जुआ से लोगों को मना किया है। अपने समाज में ज़िनाकारी बढ़ती चली जा रही है, अय्याशियां और यानियत, ये सारी चीजें समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया, औरतों रास्ते में चलो तो पर्दा के साथ चलो और किनारे किनारे चलने की तुम कोशिश करो। नबी की सुन्नत की इत्तिबा नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। पता ये चला नबी की सुन्नत को अपनाना, नबी से मोहब्बत करना, वो जन्नत में जाएगा, जन्नत की खुशबू पाएगा, अज़ाब कब्र से। आज नबी की सुन्नत की इत्तिबा है। आज मुसलमान देखिए दाढ़ियां छिला रहा, आज मुसलमानों को देख के नबी की सुन्नत क्या, नमाज छोड़ना है, नबी की सुन्नत क्या जहेज लेना है, नबी की सुन्नत क्या बाराती जाना है, नबी की सुन्नत क्या गरीबों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना है। मेरे भाइयों, नबी की तो ये सुन्नत नहीं हो सकती है। नबी तो दुनिया के अंदर रहमत बनकर के आए, आपको तो वमा रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। आप रहमत बनकर के आए समाज के लिए, और दुनिया के लिए आप रहमत कैसे बन सकते थे? आज मुसलमानों के अंदर एक अलग सुन्नत पैदा हो चुकी है, गैरों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ जुल्म करना, जहेज का बोलबाला अपने समाज के अंदर होना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, लोगों अना वकाफिरुल यतीम कहा तईन फिल जन्नह, यतीमों की किफारत करने वाला, गरीबों के ऊपर रहम करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। आपने यतीमों की परवरिश और यतीमों की देख रेख पर आपने जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई और जन्नत की बशारत आपने सुनाई है। लेकिन समाज के अंदर लोग ऐसे ऐसे पैदा हो गए हैं कि अपने समाज के लोगों को चंदा करवा करके भी जहेज लेता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐलान करने वाला आता है कि बाप नहीं है, माँ चंदा कर रही है, बेटी का शादी है, बेटी को ब्याहना है, दे दीजिए चंदा, बताइए। और ऐसे लोगों से जहेज लेता है और गाड़ी लेता है और कहता है मैं नबी को मानने वाला हूं। अज़ाब कब्र से बचना है तो नबी से मोहब्बत और नबी की इत्तिबा जरूरी है।
आज हमारे यहाँ इत्तेबा न खाने में, न पीने में, न सोने में, न उठने में, न बैठने में, न शादी ब्याह में, कहीं भी आपको इत्तेबा नहीं मिलेगा। जलसों के अंदर भी नबी की इत्तेबा नहीं है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन जब नबी अकरम को यह हदीस या कोई बयान करते थे तो लोग मेरे भाइयों अल्लाह के नबी के पास ऐसे बैठते थे, वो कहते थे कि हम दुनिया भूल जाएं। आज हमारे यहाँ जलसा भी हो रहा है और बाजार में चाय बिक रही है, बाजार में चूड़ियां बिक रही है, बाजार में न जाने कैसी कैसी चीजें बिक रही है। लोग ज्यादातर जलसों से हट करके बाजार का रुख करते हैं और अपना सामान खरीदते हैं और निकल जाते हैं घर। ये कुरान हदीस के साथ मजाक नहीं है मेरे भाई। कुरान पढ़ा जाए, हदीसें पढ़ी जाए और उसके बावजूद कुरान हदीस को छोड़ करके बाजार में आप टाइम गुजारे, क्या ये नबी से मोहब्बत है मेरे भाई? हजरत उक़बा इब्ने आमिर को देखो। हजरत उक़बा इब्ने आमिर नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे और नबी के पास आकर के हदीस भी सुना करते थे। लेकिन उक़बा इब्ने आमिर बकरियां चराया करते थे, बकरियों के कारोबारी थे, बकरियों की बिजनेस किया करते थे, बकरियों की तिजारत करते थे और बकरियां लेकर के जंगलों में रहा करते थे। उन लोगों ने आपस में तय किया कि एक दिन तुम जाओ नबी की हदीस सुनने के लिए, एक दिन मैं जाऊंगा। और भी लोग थे साथ में, और जो सुनेगा नबी से वो यहां आकर के हमको बतलाएगा, हम सुनेंगे तो तुमको बतलाएंगे। यानी नबी की हदीस हमसे छूटनी नहीं चाहिए। कैसी मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये जा रहे हैं, सुन करके आ रहे हैं और नबी अकरम को ये अपने दोस्तों को बता रहे हैं। अब बताइए, हमारी तकरीर आपने सुनी और आपसे कोई पूछेगा तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप तो बोल नहीं सकते हैं। सहाबा आते थे और आपस में एक दूसरे को बोलते थे, लेकिन वो जो नबी से सुनने का जो असर रहता था वो असर इसमें नहीं दिखता था। हजरत उक़बा इब्ने आमिर कहते हैं, दोस्तों मैंने बड़ी कोशिश की कि चलो इसी बहाने में नबी की हदीस सुन लो, लेकिन जो फायदा अल्लाह के नबी के पास पहुंचने पर मुझे मिलता है और जितना असर वहां होता है और जो ईमान मेरा बढ़ता है नबी के पास, वो यहाँ पे तो उतना नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से मैं अपनी तिजारत, अपनी बकरियां में तुम्हारे दरमियान में बांट रहा हूँ। एक एक अपनी बकरियों को बांट दिया अपने दोस्तों में और अल्लाह के नबी के पास पहुंच करके जाकर के कहता है, आए अल्लाह के नबी मुझे आप अपने पास रख लीजिए। अल्लाह के नबी, मैं आपकी हदीस सुन करके और आपकी हदीस सुन करके आपके पास रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने हजरत उक़बा इब्ने आमिर को अस्हाबे सुफ़्फ़ा में जगह दी, वहां रख लिया। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, एक सहाबी हदीस सुनने के लिए, अल्लाह के नबी की बातें सुनने के लिए अपनी तिजारत को छोड़ दिया। हम और आप को 4 घंटे अपना घर नहीं छोड़ सकते, हम और आप बाजार नहीं छोड़ सकते, हम और आप दुकान नहीं छोड़ सकते। नबी की हदीस और अल्लाह का कुरान सुनने के लिए हम इतना कोई कौम आज तक गिरा नहीं है मेरे भाइयों। ये कौम गिर चुकी है, मर चुकी है। इस कौम के सामने कुरान पढ़ो तो अच्छा नहीं लगता, इस कौम के सामने चुटकुला बोलो तो अच्छा लगता है, इस कौम के सामने फिल्मी डायलॉग बोलो तो अच्छा लगेगा, इस कौम को कुरान अच्छा नहीं लगता है। तो अगर अजाब कब्र से, जहन्नम से अपने आप को बचाना है तो नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत का मतलब नबी की इताअत। कोई आदमी आपसे, आपकी बीवी ही आपसे मोहब्बत करे, इताअत न करे, यानी आपसे बोलते मैं बड़ी मोहब्बत करती हूँ और आपकी कोई बात ना माने, तो आप ईमानदारी से बताइए आप अपने बीवी की कितनी बातें मानेंगे? वो बोले मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपकी बात ना माने, आप बोल के जाएं कि चलो खाना बना देना, मैं आता हूँ आधा घंटे में, और आप गए और आप आए और बीवी आराम से अपने पलंग में सोई हुई है, मोबाइल चला रही है। शौहर आएगा तो क्या करेगा?
उसको बख्श देगा, कुछ नहीं बोलेगा। बीवी बोलेगी आई लव यू, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत, मोहब्बत का मतलब है इताअत। हम और आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो करते हैं, ज़बानी दावे हैं, नबी की इताअत नहीं कर रहे मेरे भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर में, आखिरी वक्त में आप इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो वसीयत की थी, आपने जो फरमाया था, वो फरमाया यही था, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। मेरी कौम के लोगों, आई मेरी उम्मतियों, मेरे चले जाने के बाद तुम नमाज की पाबंदी करना, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना। नबी अकरम ने ये हुक्म दिया है और नबी अकरम ने आखिरी वसीयत की है कि नमाज की पाबंदी करना। आज कितने लोग नमाजी हैं, कितने नमाज पढ़ने वाले हैं? अपने अपने घर का जायजा लीजिए, अपने गांव की मस्जिद का जायजा लीजिए। आज नबी से तो मोहब्बत है लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं है। बस रग रग में है मोहब्बत, रग रग में है नबी नबी, और हफ्ते में नमाज पढ़ते, कभी कभी जुमे की नमाज पढ़ लिया और कह दिया कि या नबी, बस हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है? नबी अकरम से मोहब्बत करने वाला क्या नमाज को भी तर्क कर सकता है? क्या नमाज भी छोड़ सकता है? हाँ, मजबूरी है, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको वैसी जगह न मिली, आपको पानी का सुविधा न मिला, तो आपने छोड़ दिया और बाद में उसको पढ़ लिया, एक अलग मसला है। घर में बैठ करके, दुकान में बैठ करके, मकान में बैठ करके नमाज तर्क करने वाला, क्या वो नबी से मोहब्बत करने वाला बन सकता है? हो सकता है? नबी से मोहब्बत जो करेगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह के नबी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद थी, अल्लाह के नबी को नमाज थी, नमाज। आपने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मुझे सबसे ज्यादा दुनिया में जो चीज पसंद है वो है नमाज। नमाज में मुझे सुकून मिलता है, नमाज मेरी आंखों के ठंडक है। और सुनो, अल्लाह ताला सबसे पहले बंदों से इसी नमाज के बारे में पूछेगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा कयामत के दिन, सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन ये होगा, मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, दुनिया में तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, जरा ये बता। सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला करेगा नमाज के बारे में। अगर नमाज सही तो बेड़ा पार, जन्नत कन्फर्म। नमाज जिसकी सही नहीं है और जो नमाज में कच्चे निकल गए, नमाज नहीं, तो अल्लाह ताला कि यहाँ उस दिन मैदान महशर में उसका मामला बड़ा गड़बड़ और बड़ी मुश्किल से वो जन्नत में जाएगा। बाज कहते हैं कि जन्नत नहीं जाएगा, क्यों? जहन्नम में जाएगा। और जहन्नमियों से जब पूछेगा मासला का कुम्फी सकर, जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, जवाब में जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी नमाज न पढ़ने की वजह से हम जहन्नम में चले गए। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी की सुन्नत नमाज, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को फर्ज किया है, और नमाज से बड़ी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है। तो अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, तब अज़ाब कब्र से बचो। तो ये दूसरा, अज़ाब कब्र से हमें और आपको बचना है। तो तीसरा काम हमें क्या करना मालूम है? हमें कब्रिस्तान की जियारत करनी है, मौत को याद करनी है। मौत याद आएगी तो आदमी गुनाह से बचेगा। अक्सिरो जिक्र हाजिमुल लज्जात, आपने फरमाया लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा तुम याद करो। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, लज्जत को खत्म करने वाली चीज कौन सी है? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया और फरमाया अल मौत, मौत को तुम कसरत से याद करो।
जब तुम मौत को याद करोगे तो तुम दुनिया की इन तमाम बेकार चीजों से अपने आप को बचा लोगे। तो मौत को कसरत से याद करो, ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करो, और कभी कभी तुम कब्रिस्तान के अंदर भी चले जाया करो। फजरूहा, कब्रिस्तान की जियारत करो। फजरूहा फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, फरमाया कब्रिस्तान की जियारत करोगे तो तुम्हें मौत याद आए। ये दुनिया की चमक दमक, दुनिया की अय्याशी, ये जिनाकारी, ये शराब नोशी, ये तमाम चीजों से अपने आप को बचा लोगे अगर तुम कब्रिस्तान की जियारत करोगे। आज मुसलमान कब्रिस्तान कम जाता है, बाजार ज्यादा जाता है। कभी कभी हफ्ते में आप जरूर जाइए कि जिस जगह में मुझे जाना उसकी तैयारी मैंने क्या की है। तो कब्र, अजाब कब्र से बचना है तो मौत को भी ज्यादा से ज्यादा याद करो। जितना याद करोगे उतना उस कब्र के लिए तुम सोचोगे, तैयारी करोगे, और उस कब्र के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। एक बादशाह गुजरे जिनका नाम गालिबन सिकंदर बादशाह है। बहुत बड़ा बादशाह था ये, लेकिन बादशाह होने के साथ साथ इसको अपने मौत के बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। अब ये बादशाह क्या करता था, हर साल 2-4 महीने के लिए अपनी कुर्सी पर किसी को बैठा देता था और 2-4 महीने के लिए वो निकल जाता था ऐसी जगह पे जहां पे टूटी फूटी कब्रें हुआ करती थी। जंगलों की तरफ निकल जाता था और वहां जाने के बाद ये बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जिनके आगे पीछे नौकर चाकर सारे लोग मौजूद हैं, एक आवाज में सब सुनने के लिए तैयार हैं, उसकी हुक्म के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बादशाह अपने घर को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ करके जंगल की तरफ चला जाता था और जाने के बाद वहीं रहता था और कब्र से हड्डियों को निकालता था और हड्डियों को निकालने के बाद कहता था, आई हड्डियों, कल तुम मेरे तरह थे, कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। और ये कह करके रोता था, आंसू बहाता था और अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगता था। हम और आप अल्लाह से माफी मांगते हैं। कब्र को हमने देखा, हम कभी दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हमें भी तो अज़ाबे कब्र से अल्लाह तो बचाना। अल्लाह मेरे भाई गौर कीजिए, आज अज़ाबे कब्र की और जहन्नम की फिक्र हमें नहीं है और उस जहन्नम और कब्र से बचने की हम जर्रा बराबर कोशिश नहीं कर रहे हैं। चंदा सिर्फ दे लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी तैयारी करनी होगी। ये भी एक नेकी का काम है, चंदा देना, लेकिन मेरे भाई अमल करना पड़ेगा आपको, दुआ मांगनी पड़ेगी आपको, अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। अज़ाबे कब्र और जहन्नम से बचना है तो अपने आंखों से आंसू निकालना पड़ेगा। ऐनानी ला तमस्सहुमुन नार, फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो आंखें जहन्नम में नहीं जा सकती है जिन आंखों से आंसू गिरते हो, जिन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते हो। हम और आप आंखों से आंसू बहाते, रोते हैं कभी, रोइए मेरे भाई, अज़ाबे कब्र को याद करके, जहन्नम को याद करके। कुछ सहाबा के बारे में आता है कि अज़ाबे कब्र को सुन करके, सोच करके इतना रोते थे कि बीमार पड़ जाया करते थे। एक सहाबी अब्दुर्रहमान करके कई दिनों तक नजर न पड़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या हुआ अब्दुर्रहमान? जवाब में कहते, अल्लाह के नबी क्या बताऊं, कुरान की आयत पढ़ रहा था, अज़ाबे जहन्नम से गुजरा। पढ़ते पढ़ते अज़ाबे जहन्नम का तज़किरा मैंने पढ़ लिया और सोच करके मैं बीमार पड़ गया। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे। अल्लाह के नबी को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, क्यों बूढ़े हो गए इतनी जल्दी, क्या मामला है? आपने जवाब दिया, मुझे अज़ाबे जहन्नम ने, अज़ाबे कब्र ने और कुरान के अंदर जो जहन्नम के वाक़यात हैं, उन वाक़यात ने मुझे बूढ़ा बना दिया है।
बता रहे हैं। एक भाई ने कहा कि कब्रिस्तान की जियारत कैसे करें, किस तरह जियारत करें। जियारत का मतलब जानते हैं? कब्रिस्तान के पास जाइए आप, जैसे बाजार जाते हैं, कब्रिस्तान गए। अब कब्रिस्तान में गए आप और कब्रिस्तान में जैसे दाखिल होइए, पैर रखिए, दुआ आपने बताई अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, आपने पढ़ा। वहां आप गए और आपने कब्रों को देखा। ये मेरे भाई का कब्र है, ये मेरा बाप का कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरे चचा का कब्र है, ये मेरे गांव के उस भाई का कब्र है। जब आप उस कब्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा भी यहाँ कब्र होगा। और जब उस कब्र को याद करेंगे, देखेंगे, तो आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा और उस कब्र की तैयारी के बारे में आप सोचेंगे। इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़रूहा, तुम उस कब्रिस्तान की तुम जियारत करो। लेकिन उन कब्रों के पास जियारत नहीं जहां पे मामला गड़बड़ हो। जैसे आप बोलिएगा अलग कुछ कब्रिस्तान है ना जहां पे लगा हुआ है मेला ठेला और चल रहा है सब कुछ, हाँ वहां पे जियारत थोड़ी, वहां तो दुनिया याद आएगी, मौत क्या याद आएगी। जहां पे लड़कियां हो और लड़के हो, मौज मस्ती हो, दुकानें मकान सब कुछ। कुछ जगह ऐसी है, एक कब्र है और उस कब्र की जियारत के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। चले जाइए कई दरगाहों में, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, केस हो जाएगा। जाइए कई दरगाहों में, बंबई के अंदर चल जाइए, भोपाल की धरती के अंदर चल जाइए, इंदौर चल जाइए, अहमदाबाद के अंदर चल जाइए और कलकत्ता की धरती के ऊपर चल जाइए। कुछ खबरें ऐसी है जहां पे भीड़ लगी रहती है, मर्दों की औरतों की भीड़ लगी हुई है और वहां पे दुकान है, वहां पे सब कुछ है, सारी मस्तियां हो रही है, हाँ सब कुछ हो रहा है। ऐसी जगहों पे नहीं, ऐसी कब्र के कब्रिस्तान के पास जाओ, टूटी फूटी कब्रें हो, पुरानी कब्रें हो, जहां पे पक्की कब्रें ना हो, ऐसे कब्रिस्तान आप जाइए। मस्जिद नबवी के अंदर जरा देखिए, बगल में जो कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी के नाम से लोग जानते हैं, उस कब्रिस्तान के पास आप जाइए, छोटी छोटी कब्रें मौजूद है, सहाबा की कब्रें मौजूद है। उसको देखने के बाद आदमी को पता चलेगा जब यहाँ सहाबा दफन है, जब इनको मौत आ सकती है तो मुझे भी मौत आएगी। किसी भाई ने एक सवाल किया है, क्या 3 तलाक एक साथ देना जायज है? पहला, क्योंकि हमारे इलाके में कुछ लोग चंद रुपये लेकर तलाक करा देते हैं। सवाल किए किसी भाई ने। पहली बात, अल्लाह की नजर में सबसे मबऊस तरीन कोई काम है तो वो है तलाक देना, किसी औरत की जिंदगी को बर्बाद करना। मान ली कोई लड़की आपको पसंद आ गई और लड़की को जैसे पसंद, निकाह तो ऐसी होता ही नहीं, जबरदस्ती, दोनों की तरफ से मोहब्बत होती है, दोनों की तरफ से पसंद किया जाता है, लड़का भी पसंद कर रहा, लड़की भी पसंद कर रही है, उसके बाद निकाह का होता है। अब निकाह होने के बाद लड़का उसके साथ 2-4 महीना रहा, अब सोचा अरे यार ये पुराना हो गया, चलो नया लेकर के आते हैं। हाँ, अब उसका दिल भर गया उस लड़की से। अब अमीर घराने की बिगड़ी औलाद है, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, वो सोचा कि लड़की से हमने फायदा उठा लिया, मस्ती कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब क्या इसको पैसा दो और इसको रिजेक्ट करो। और क्या करता है, मैंने तुमको दे दिया, तलाक तलाक तलाक। ऐसे तलाक देने से पहली बात तलाक तो होता नहीं, पहली बात तुम 1000 मरतबा बोलो एक तलाक, और तलाक हर वक्त नहीं दिया जाता है। तलाक कब दिया जाता है ये भी सुनने वाली बात है। अगर कोई किसी को पसंद न करे, कोई मामला हो, तो तलाक आप अगर उसको दे रहे हैं तो औरत हालत तुहुर में हो, पाकी की हालत में हो, उस वक्त गुस्से की हालत में तलाक न दे। गुस्सा आ गया तलाक 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 नहीं चलेगा। आप बहुत सोच समझ करके तलाक दीजिए। और नंबर 3, अगर तलाक ही अगर आपको देना हो तो पहले उस मामला को समाज के बीच में या घर वाले के बीच में रखिए, क्यों तुम तलाक दे रहे हो, क्या इसके अंदर गड़बड़ी है।
हमारे यहाँ तो एक कानून बनना चाहिए, जो इस तरीके से काम करते हैं ना, तलाक दे देते हैं चंद रुपये के खातिर। कितना अमीर आदमी है, उससे इतना ज्यादा पैसा लिया जाए कि उसकी नानी याद आ जाए। औरत इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है मेरे भाइयों, सबसे कीमती दौलत है। औरत को तलाक नहीं, अगर आपको और भी औरत लड़की पसंद है तो और निकाह कर लो, लेकिन तलाक यूं ही देने की कोशिश मत करो। बहुत डेंजर गुनाह है और अल्लाह की नजर में बहुत मबूस तरीन काम है तलाक देना। निकाह ये नबी की सुन्नत है, ये तलाक ये नबी की सुन्नत नहीं है मेरे भाई, कि जब मन चाहा तो तलाक दे दिया, जब मन चाहा तो किसी से निकाह कर लिया, ये नहीं है। तलाक इस तरीके से देने का नहीं है। और दूसरा, हमारे कुछ पैसा लेकर के तलाक दे दिया, पैसा लेकर के तलाक दे दिया, ये भी गलत है। पैसा के खातिर तलाक, कहीं से कोई लड़की का ऑफर आ गया कि इतना पैसा आपको मिलेगा इस बीवी को छोड़ दो, मुसलमान है। इस्लाम तो दूसरों की इज्जत करना बताता है। जब तुम किसी बहन और बेटी के साथ ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बहन और बेटी के साथ ये मामला हो। अगर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहन के साथ ये मामला होगा तो तुम इसको बर्दाश्त कैसे करोगे मेरे भाइयों। इस वजह से अगर इस तरीके से मामला हो तो अपने यहाँ के उलमा से राब्ता करो और इस तलाक को, जो तेजी के साथ मामला बढ़ रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश करो। निकाह को आसान बनाओ, तलाक को मुश्किल बनाओ। पैदा करो ऐसी हालत कि आदमी तलाक देने के लिए कई बार सोचे। लड़की, हर घर के अंदर लड़की है, हर आदमी की माँ, बहन, बेटी उससे अटैच है। और कोई अगर औरत की इज्जत नहीं करता है मेरे भाइयों तो समझ लीजिए वो भड़ुआ इंसान है। औरत माँ की शक्ल में भी होती है, बहन और बेटी की शक्ल में भी होती है, बीवी की भी शक्ल में होती है। इसका ये मतलब नहीं कि जब दिल चाहा तलाक 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 दे दिया। मेरे भाइयों, ये नबी की सुन्नत इस तरीके से नहीं है। तलाक देना अल्लाह की नजर में मबगूज़ तरीन काम है। बहुत सोच समझ करके तलाक दी जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम तो ये बताता है, एक तलाक दिया तो अभी तलाक हुआ नहीं है, 1 महीना और इंतजार करेगा, उसके बाद फिर औरत पाक होगी। उसके दरमियान अगर हम बिस्तरी आपस में कर लिया, मुलाकात कर लिया, तो वो मामला खत्म हो गया, उसकी बीवी वो बन गई। और अगर 1 महीना तक मुलाकात नहीं किया तो फिर से वो हालत हैज से पाक हुई और तब फिर तलाक दे दिया, तब तो फिर मामला गड़बड़ है। मेरे भाइयों, इस तरीके से तलाक देने का है। आदमी को कुछ पता ही नहीं है, जैसे नमाज पढ़ रहा और कौवे की तरह चोंचे मार लिया, कड़ा कड़ फट 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 नमाज पढ़ लिया, उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज को नमाज की तरह पढ़ना पड़ेगा, वजू बनाना पड़ेगा आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे। नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी नबी के तरीके पे, तब आपकी नमाज होगी। इसी तरीके से अगर तलाक रसूल के मुताबिक जिस तरीके से आपने बताया है तलाक देंगे तब तलाक, वरना आप गुनहगार हो जाएंगे। तलाक देने से पहले उलमा से कांटेक्ट कीजिए, तब आप तलाक जैसा गुनाह का काम बाद में करने की कोशिश कीजिए। बहुत गलत काम है ये मेरे भाइयों, बहुत मजबूरी हो तब ये काम कीजिए, वरना औरतों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको पता है कि मेरे भाइयों, मुझे बहुत दूर तक जाना है, कल इलेक्शन ड्यूटी भी मेरा है और उसमें मुझे जाकर के पहुंच करके मुझे उसके अंदर शामिल भी होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और आज के इस प्रोग्राम में जो कब्रिस्तान के लिए चंदा कर रहे हैं, कब्रिस्तान के साथ साथ कब्र की तैयारी करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।